नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो होगी 20 नवंबर और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। देश ही छोड़िए, विश्व के अनेक देशों की भी निगाहें टिकी हैं। क्यों टिकी है? क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। और मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा जो पिछले 5 सालों से आपने देखा, अब सरकार गिर रही है, तब सरकार गिर रही है, कभी गिरी कभी उठी, दो पार्टियां टूटी, बहुत सारे आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो यहां का जो सर्वे आया हुआ है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्वतंत्र तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं कौन जीत रहा है। बाकी जो होगा 23 नवंबर को तो पता चल ही जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई। महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी गई शरद पवार की, और 2 पार्टियां टूट करके कितनी हो गई? 4 पार्टियां हो गई। और भाजपा और कांग्रेस तो पहले थी ही। तो किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, महाराष्ट्र का मूड क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 288 विधानसभा की सीटें हैं। इन 288 विधानसभा सीटों में 145 सीट जो पार्टी लेकर आएगी, पार्टी तो नहीं ला पाएगी कोई भी, क्योंकि कोई 145 पे लड़ ही नहीं रहा है, गठबंधन लड़ रहा है। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, वही यहां पर सरकार बनाएगा, वही यहां पर मुख्यमंत्री अपना निर्धारित करेगा। तो देखिए आप लोग, महाराष्ट्र का महासर्वे 2024 का, बीजेपी गठबंधन को कितनी सीट, कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीट। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े देते हैं। हम आंकड़ों पर यकीन करते हैं, हम फर्जी बातें नहीं करते। बहुत सारे लोग कहेंगे बीजेपी जीतेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कांग्रेस जीतेगी। आंकड़ा जो बोलेगा वही हम बात करेंगे, बाकी कुछ भी हो हम नहीं मानने वाले। 2019 में बीजेपी लड़ी थी 164 सीटों पर, जीती कितनी? 105। शिवसेना के साथ लड़ी थी, याद रखिएगा। शिवसेना, कौन सी शिवसेना? शिंदे वाली तब नहीं थी, तब उद्धव ठाकरे वाली थी। दूसरे नंबर पर 55 सीटें थी, 55 सीटों पर 2 नंबर पर थे, और 4 नंबर पर तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी 2014 में अकेले लड़ी 266 सीटों पर। अब की बार बीजेपी साथ में जो लड़ रही है 155 ही सीटों पर लड़ रही है। अब की बार बीजेपी 122 सीटों पर जीत हुई, जब 260 सीटों पर लड़ी बीजेपी, 60 सीटों पर 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 56 सीटों पर रही। अब की बार 2024 में 155 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। शिवसेना शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, 50 खोखे ओके ऐसे कुछ नारे लगे, बहुत सारे आरोप लगे, 78 सीटों पर लड़ रही है। एनसीपी शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, 55 सीटों पर लड़ रही है। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, पूरा आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान की स्थिति को। अगर आप देखेंगे 288 सीटों में बीजेपी के पास 102 विधायक, शिवसेना शिंदे के पास 38, एनसीपी अजित पवार के पास 40, निर्दलीय 14, अन्य दल 8, सब मिलाकर के 202 विधायकों का सत्तारूढ़ एनडीए जिसको महायुति बोला जाता है, इसको संरक्षण है, इसको समर्थन है। महाविकास अघाड़ी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन की है, कांग्रेस को 37 सीटों का समर्थन है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई, इनका सिंबल चला गया, इनका सब कुछ चला गया, इनकी पूरी पार्टी चली गई। 16 सीटों 16 विधायक बचे थे। एनसीपी शरद पवार 12, अन्य 1, कुल मिलाकर के 66। यहां पर असली शिवसेना शिंदे या उद्धव की लड़ाई भी है। शिंदे और उद्धव, असली शिवसेना कौन है ये भी निर्धारित करना है, असली एनसीपी कौन है ये भी यहां पर निर्धारित करना पड़ेगा, और अभी पता लगेगा। और अन्य पार्टियां, एआईएमआईएम के पास 2, अभी भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। समाजवादी पार्टी के पास 2, अभी भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीपीआईएम को 1 सीटें,
15 सीटें कुल मिलाकर के खाली हैं। 2019 में अगर हम नतीजों को समझे थोड़ा से, तो शिवसेना कौन सी, तब शिंदे की नहीं थी, तब केवल उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। 4 सीटों पर ऐसी हारी, मतलब जीत हुई है 5000 से कम। राष्ट्रवादी कांग्रेस 9 सीटों पर ऐसे चुनाव जीती है, हालांकि इनमें से अधिकतर लोग भाग ही गए हैं सब, जो 5000 से कम। कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव जीती है, जो 5000 से कम। बीजेपी ने 14 सीटों को जीता था, जो 5000 से कम पे जीता था। मतलब अंतर 5000 से कम था। कोई हार गया, कोई जीत गया, लेकिन ये जीतने वाली दी गई है, हारने वाली नहीं। अब यहां पर देखिएगा, यही चेहरे हैं प्रमुख तौर पर यही चेहरे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और यहां पर ए आंकड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ों के जरिए हम बात करेंगे। कोई 2019 में भाजपा ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीता। शिवसेना ने 56 पर, कांग्रेस ने 44 पर, राष्ट्रीय एनसीपी ने 54 पर। शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है। 2014 में 122 विधायक थे भाजपा के, शिवसेना के 63, कांग्रेस के 42, एनसीपी के 41। इनमें से जो सीटें ये लोग जीते थे, पहले 105 फिर 122, 80 ऐसी थी जो बीजेपी रिपीट कर रही है, बार रिपीट कर रही है। 80 ऐसी सीटें इन्हीं में से। 36 पर शिवसेना रिपीट की, और यहां पर कांग्रेस 21 पर रिपीट की, एनसीपी 22 पर रिपीट की। मतलब कि 21-22 ये तो जीतना ही है लगभग इन लोगों को, इतना। लेकिन यहां पर समस्या ये है, पुरानी खो गई 42, पुरानी खो गई 27, मतलब जो जीते थे वो हार जाते हैं। कांग्रेस 20, एनसीपी 19, नई 25, जो नहीं जीते थे वो जीत गए। 20 शिवसेना और कांग्रेस 23, एनसीपी 32, जो नहीं जीते थे वो जीत लिए। जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा ओपिनियन पोल गलत है। मेरा ओपिनियन पोल तो है ही नहीं, मैं एकदम साफ, मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं बस। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट में, देखिएगा आप लोग, जो इस मीडिया को आप भगवान मानते हैं, उन्होंने कहा था बीजेपी 2019 पर 23 में जीती थी, 23 सीटों पर जीती थी 2019 में, और एग्जिट पोल बता रहा था 28 सीटों 26 जीतेगी। बीजेपी 28 पर लड़ करके 26 एग्जिट पोल बता रहा था, लेकिन 9 ही जीता। एग्जिट पोल गलत हुआ था गोदी मीडिया का, और गलत होता है। ठाकरे को बता रहे थे 3 जीतेंगे, ठाकरे जीते 9, सोचिएगा। और शिंदे को बता रहे थे 11 जीतेंगे, शिंदे जीते 7। पवार को बता रहे थे 6 जीते, पवार जीते 8। और राहुल गांधी को बता रहे थे 2 जीतेंगे, और राहुल गांधी जीते सबसे ज्यादा 13। अब आप समझिएगा, तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल गलत सही होता रहता है। एक 400 पार वाला आंकड़ा जब गलत हुआ तो कुछ भी हो सकता है, सब गलत हो सकता है, गलत सही। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र को 6 भागों में बांटा गया है। विदर्भ, खानदेश, ठाणे कोंकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इतने जगहों पर बांटा गया है। विदर्भ में 15 से 20 सीटों पर एनडीए जीत रहा है, एनडीए है, और ए इंडिया है, जिसको इंडी गठबंधन गोदी मीडिया वाले कहते हैं। 40 से 45 इंडिया गठबंधन, 1 से 5 अन्य। खानदेश में 47 सीटों में 20 से 25 दोनों, अन्य को 2। ठाणे कोंकण में 39 सीटें, 25 से 30 एनडीए को, और 5 से 10 इंडिया को, 1 से 3 अन्य को। मुंबई में 36 सीटें, 10 से 15 एनडीए को, 20 से 25 इंडिया को, 0 से 1 अन्य को। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें, 20 से 25 एनडीए को, 30 से 35 इंडिया को, 1 से 5 अन्य को। अब देखिएगा, मराठवाड़ा में 15 से 20 सीटें एनडीए को, और महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें, अन्य को यहां पर 2। अगर हम इनको टोटल करेंगे, पहले हम आपको टोटल बता देते हैं, पहले आप टोटल देख लीजिए। टोटल में अगर आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी को 150 से 175 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 150 से 175 सीटें। अब किस पार्टी को, उद्धव को कितना और राहुल गांधी को कितना और एनसीपी शरद पवार को कितना, उसको भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। और
महायुति को 105 से 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, 2-4 इधर से उधर भी हो सकता है, उधर से इधर भी हो सकता है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। बाकी मैं दिखा देता हूं अलग अलग पार्टियों का भी, आप देख लीजिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, विदर्भ में बीजेपी को अकेले 15 सीट मिल सकती है, पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 मिल सकती है, उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी को 20 मिल सकती है, मराठवाड़ा में 8, ठाणे कोंकण में 11, मुंबई में 9, सिर्फ बीजेपी को। और शिवसेना शिंदे को 4 मिल सकती है, पश्चिम महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे को 11, उत्तरी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे को 2, मराठवाड़ा में शिवसेना शिंदे को 4, ठाणे कोंकण में, ठाणे इनका गढ़ माना जाता है, 12, मुंबई में 7, और कुल मिलाकर के अभी रुक जाइएगा, एनसीपी को देखो पश्चिम महाराष्ट्र में 2 मिल सकती है, उत्तरी में 0, और मराठवाड़ा में 0, ठाणे कोंकण में 4, मुंबई में 0, कुल 6, 80 और 40, 120, 126 सीटें मुश्किल से बीजेपी को मिल सकती हैं। अब यहां पर देख लीजिए, यही है मोटा आंकड़ा, इसी के करीब में रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। अगला है कांग्रेस को विदर्भ में 29 और पश्चिम महाराष्ट्र में 10, उत्तरी महाराष्ट्र में 5, मराठवाड़ा में 14, ठाणे कोंकण में कोई सीट नहीं मिलेगी, देखो ठाणे कोंकण में कोई सीट नहीं, मुंबई में 5, और कुल मिलाकर के सिर्फ कांग्रेस को 63 सीटें मिल सकती हैं, सिर्फ कांग्रेस को 63, एनसीपी को 5 और विदर्भ में 5, पश्चिम महाराष्ट्र में इनका गढ़ है 19, उत्तरी महाराष्ट्र में 4, मराठवाड़ा में 3, ठाणे कोंकण में 2, मुंबई में कोई सीट नहीं, और कुल मिलाकर के 33 सीटें यहां पर मिलने की संभावना है। 33 और 63, 60, 30, 90, 96 सीटें यहां पर हुई। बाकी शिवसेना को 8 मिल सकती हैं विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में 6, उत्तरी में 4, मराठवाड़ा में 15, ठाणे कोंकण में 9, मुंबई में सबसे ज्यादा रहेगा 15, 57, कुल मिलाकर के 57 में 96 जोड़ दीजिए, कम से कम 153 सीटें कम से कम यहां पर मिल सकती हैं। अन्य को 1, 5, 6, 7 सीटें अन्य को मिलने की संभावना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।